एक सबसे बड़ा प्रश्न है, ये सृष्टि जो दिख रही है, सृष्टि कैसे बनी? ये सारे चीज़ें बनी यहाँ पर, वे बड़े आकाश पाताल पहाड़ नदी हम तुम सब ये बने चीज़ें बनी हैं। इसके लिए जो मटेरियल है वो कहाँ से आया? कहते हैं कि वो ध्वनि से आया। कौन सी ध्वनि से? तो ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि कहाँ से आई? तो वो निर्ध्वनि से अपने आप निकल रही है। निर्ध्वनि क्या होती है? तो निर्ध्वनि ही परमात्मा है। और साइलेंस, एकदम साइलेंस, कुछ नहीं, साइलेंस से पूरा अनंत तक के भरी हुई है वो साइलेंस, निर्ध्वनि। और इतनी गहन निशब्द है वो, उसमें से अपने आप एक वो गहन निशब्द में से एक अपने आप एक शब्द फूट रहा है, एक ध्वनि फूट रही है अपने आप, बड़ी कोमल, बड़ी मधुर, बड़ी प्यारी। वो कैसी है? ऐसी है ऐसे। तो जब एक ध्वनि फूटती है तो कंपन में जाती, कंपन होता है उसमें, कंपन, ध्वनि में कंपन होता है। और ध्वनि में जो कंपन हो रहे हैं, उन कंपनों से क्या हुआ कि बारीक बारीक वर्तुल बन गए, बहुत बारीक हैं। 1 करोड़ वाला भाग, एक रेत के कण का 1 करोड़ वाला भाग भी इतना भी छोटा है। अब वो है परमाणु, उसे कहते हैं परम अणु। और जब बहुत से परमाणु जब एक साथ जुड़ जाते हैं, उनमें ऐसा होता है कि वो चिपक जाते हैं ऑटोमेटिक, उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, तो वो एक अणु बन जाता है। और बहुत से अणु जब चिपकते हैं तो फिर ये सब आकार बन जाते हैं, सब नदी पहाड़ आकाश ये चीज़ों के आकार बन जाते हैं, यानी आकार बन गए। अभी आकार तो बन गए, लेकिन ये फिर ये इसमें जीव कहाँ से आ गए? सब सृष्टि कैसे बन गई? ये सब ये कैसे बन गई? ये यहाँ तो ऐसे बन गई कि ये परमात्मा एकला था। ऋग्वेद में है, ऋग्वेद जो है उसके पुरुष सूक्त में है कि सृष्टि ये कैसे हुआ, ये अनंत जीव कहाँ से आ गए, कैसे बन गई है? तो कहते हैं कि परमात्मा कह रहे हैं कि मैं अकेला हूँ और मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ, खेल करना चाहता हूँ, एकला बोर न हो, कुछ मैं मौज मस्ती के लिए एक लीला करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक हूँ तो बहुत हो जाऊँ। और फिर एक लीला शुरू हो। ऐसा उसने बोला कि एक को हम बहुत शामी, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, ऐसा बोलते बराबर अनेक प्राणी, अनेक ये जो जड़ चेतन की चीज़ें सब बन गई, सब बन गई। और जैसे कि कुत्ते का आकार बन गया, एक झाड़ का आकार बन गया, एक पहाड़ का आकार बन गया, नदी का आकार बन गया, आकार बन गए सब ये हैं। और मनुष्यों के आकार बन गया, हजारों करोड़ मनुष्य बन गए, घोड़े गधे हाथी सब बन गए हैं। अब ये बन गए तो आकार तो बन गए, इनके अंदर में क्या है कि ये अंदर में कौन है? इनके अंदर में वही निराकार है जो परमात्मा है, क्योंकि ये सारे आकार उसी के अंदर बने हैं, उसी निराकार के अंदर, उसी निराकार परमात्मा के अंदर बने हैं ये सारे आकार। इसलिए इन आकारों के रोए रोए में, बाहर में भी और अंदर में भी वो भरा हुआ है परमात्मा। इसीलिए कहते हैं ना, कण कण में परमात्मा, कण कण में भगवान। तो इस तरह से वो परमात्मा से भरा हुआ है सब जगह। और ये तो बढ़ गई, सब सारे आकारों में परमात्मा भरा है, कोई और है नहीं यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर? एक माया, एक जादू हुआ है, जादू। हर एक आकार को एक अहंकार पैदा हो गया कि मैं तो हूँ, ये है, वो है, वो है, वो है, मैं तो हूँ, ये मैं हूँ, आई एम। ये अहंकार पैदा होने से क्या हो गया? उसके अंदर में वो एक अलग अस्तित्व आ गया। आत्मा तो है अंदर, परमात्मा है, लेकिन ये एक अस्तित्व और आ गया जो है नहीं, झूठ मूठ का, कि मैं हूँ। ये इसी को हम कहते हैं माया। माया, अब माया का बनाया हुआ जो ये अंदर आया है उसको कहते हैं जीव। अब एक परमात्मा यानी आत्मा और एक जीव, ऐसे दो हैं अंदर में, हर किसी के अंदर में। वो जो आत्मा है वो कुछ कर्म नहीं करती, वो तो सच्चिदानंद है, सच्चित और आनंद है, आनंद ही आनंद लबालब भरी है। कहते हैं कैसा है वो, तो कैसी है वो आत्मा? तो वैसे रसो वैसा, जैसे रस बरस रहा है, मस्ती बरस रही है, आनंद बरस रहा है, ऐसा है वो। तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो जीव है, हर एक आकार में एक एक जीव है। अब ये शेर के आकार में एक जीव है, वो जीव ही शेर है, अंदर आत्मा है उसके,
लेकिन वो भूल गया कि संसार में जितने भी आकार हैं, इनमें एक एक जीव बन गया है, मान लिया गया, वो आकार ने मान लिया है। मच्छर ने मान लिया कि मैं हूँ, एक बकरी ने मान लिया कि मैं हूँ, एक हाथी ने मान लिया कि मैं हूँ, है ना। एक हर एक तरह के लोगों ने मान लिया है कि मैं हूँ, और फिर वो आपस में व्यवहार कर रहे हैं ये लोग, कि जीव है तो चाहता है कि मैं कुछ बड़ा बन जाऊँ इन लोगों से, तो फिर वो कुछ बिजनेस करता है, छल कपट करता है, मारपीट करता है, और आदि पर जमाना चाहता है एक दूसरे पर। ऐसे ही संसार भर में सभी क्रियाकलाप चालू हो गई है, छीना झपटी लड़ाई झगड़े सब ऐसे चालू हो गए हैं बड़ा बनने की चाह में। हर एक जीव चाहता है बड़ा बनने में, है। लेकिन ये जो हैं, तो फिर अंत में क्या होता है कि जब ये जीव जीव है, माना हुआ है, तो ये पैदा होता है, तो मरता भी है। फिर ये पैदा होता है, तो फिर जब हो गया तो फिर मरता है, फिर दूसरा पैदा होता है। तो इस तरह से ये सृष्टि हुई है, सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये सृष्टि में जितने भी आकार हैं वो ओम की ध्वनि, ओम जो साइलेंस से निकला है उसके कंपन से, ध्वनि के कंपन से परमाणु बने, उनके से उन परमाणु के जोड़ से सारे आकार बने हैं। जैसे कि ईंटों और पत्थर के जोड़ से मकान बनते हैं ना, ऐसे ही परमाणु जोड़ से बन गए हैं ये, और ये बने हैं निराकार के अंदर में। इसलिए ये सारे आकारों में, चाहे वह मच्छर का आकार हो, एक महाराजा का आकार हो, भगवान बुद्ध का आकार हो, सब किसी का भी आकार हो, आकार में जूते चप्पल में भी वो भरा हुआ है, सब कण कण में वो भरा हुआ है, वो निराकार परमात्मा। और वो कैसा है परमात्मा? परमात्मा तो परमात्मा है बेमिसाल, वैसा कोई आदमी हो नहीं सकता है। सच्चित और आनंद, पूरा सत्य ही है उसमें, कभी भी नष्ट नहीं होता है वो, है सत्य है, असत कभी नहीं होता, वो हमेशा रहते हैं, हाजिर है वो। और चित यानी चैतन्य, प्रज्ञा से भरा है, परम बोधवंत है वो, सब दिखाई दे रहा है उसको, पूरा अस्तित्व कहाँ क्या है, अंदर बाहर है, और आनंद से लबालब है, उससे आनंद है, उसे कुछ चाहिए नहीं। तो सच्चित आनंद ये परमात्मा की व्याख्या है। और ये हर एक आकार में है वो परमात्मा, वो एक समान है परमात्मा, एक है वो परमाणु रहित है, सब जगह एक जैसा है वो। तो इस तरह से ये सृष्टि की रचना हुई है, और ये सब जीव हैं, ये व्यवहार कर रहे हैं। ये जीव तो एक अहंकार से बने, ये अहंकारी, हर एक जीव अहंकारी है, इसलिए ये कभी भी इनमें प्रेम पैदा नहीं होता है। कोई संत अपने अंदर जाता है, कोई जीव दुखी होकर के अब अंदर जाता है, अपने अंदर जाता है, खोजते खोजते अपने को, तो वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो तो है ही नहीं। जैसे ही वो गायब होता है, वैसे ही वो आत्मा उस आकार में पूरी प्रकट हो जाती है। जीव गायब हुआ कि आत्मा प्रकट हो जाती है, तो वो आदमी संत कहलाता है, तो महात्मा कहलाता है। वैसे भगवान बुद्ध है, महावीर है, कृष्ण है ना, और राम है, ऐसे ये लोग सब शिव हैं, ये सब बन जाते हैं। और सारे संत ऐसे बने हैं जिनको जो मिट गए तभी वो आत्मा का अनुभव आता है। जीव मिटेगा तो आत्मा तो है ही वहाँ पर, लेकिन जब तक जीव है वो आत्मा का अनुभव, आत्मा को नहीं आएगी, देखिए शरीर में नहीं मिल जाएगी बाहर, तो ये छा गया है जीव पर, जीव छा गया उसके ऊपर में। तो ये तरह ये कहानी है। इसलिए कहते हैं कि ओशो भी कहते हैं, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। ये जीव जो है, ये कितना भी ज्ञानी ध्यानी बन जाए, ये 2 कौड़ी का है ये जीव, माना हुआ है सब, ये माया भ्रम है माया माना हुआ है। ये कभी भी ये आनंदित नहीं हो सकता है, मुक्त नहीं हो सकता है, ये मर सकता है। तो जीव मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ओशो कहते हैं। ऐसे ध्यान बनाए हैं ओशो ने कि जीव अपने अंदर अपने को देखने की जाए, साक्षी, अपने को खुद देख ले, आपन ही अपना सी देखता हुए, मराठी में कहते हैं, वो खुद अपने को ही देख ले, कौन जीव, तो क्या हो जाएगा, वो तो है नहीं, माना हुआ था। जैसे एक रस्सी में सांप है नहीं, वहाँ पर मान लिया हमने कि वो सांप है, और गौर से देखेंगे तो गायब हो जाएगा। ऐसे ही जीव अपने को गौर से देखेगा तो गायब हो जाएगा। तो गौर से देखना ही एकमात्र एक प्रक्रिया है धर्म की। गौर से देखो तो सारा गलत हट जाएगा, और जो वास्तव में है वो हाजिर हो जाएगा। तो ये जीव ऐसे हट जाता है और परमात्मा हो जाता है। कोई सतयुग था,
सतयुग में सभी लोग आत्मावान थे, वहाँ पर सब आत्मा थी, सब आत्मा ही आत्मा की सभी है, आत्मावान थे सभी। फिर वो त्रेता आया, फिर और ख़राब हो गया, फिर द्वापर में और ख़राब हो गया, अभी कलयुग है, इसमें सब खराब हो गया है। बड़ा मुश्किल है अपने आप को अंदर जाना, अपने को देखना। फिर भी कोई बहादुर हो जाते हैं, बहादुर हो जाते हैं। और अभी ओशो ने तो गजब का काम किया है। ये कैसे भी आदमी हो, शराबी, कबाड़ी, कितना भी बेवकूफ़ हो, कुछ भी हो, वो आए और वो डायनामिक शुरू करे, डायनामिक फिर वो कुंडली, फिर नटराज हैं, फिर विपश्यना, और फिर उनके लेक्चर, क्या हो तुम, कौन हो तुम, ये यही बातें बता दें वो सभी। तो सुनते सुनते बातों को और करते करते प्राकृतिक ध्यानों की, साक्षी की प्रैक्टिस, कभी कोई मिट जाता है, कभी कोई आत्मवान हो जाता है। तो मुझे एक झलक मिली थोड़ी थोड़ी समय के लिए, मैं मस्त हो गया बस से। तो ये होता है ऐसा।